रात के ठीक 11 बज रहे थे। हाईवे पर दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा था। शालिनी की कार बीच रास्ते में दम तोड़ चुकी थी। आसमान में काले बादल उमड़ रहे थे और ठंडी हवाएं चल रही थी। शालिनी का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने कई बार फ़ोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क गायब। तभी अंधेरे को चीरती हुई एक कार की हेडलाइट्स दिखाई दी। शालिनी ने हाथ हिलाकर लिफ्ट मांगी। कार आकर रुकी, कांच नीचे हुआ और अंदर से बेहद शरीफ और शालीन दिखने वाला शख्स मुस्कुराया। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? इस मौसम में आपका यहाँ अकेले रुकना ठीक नहीं है। उस शख्स ने अपना परिचय दिया, डॉक्टर विकास। शालिनी के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने राहत की सांस ली और कार में बैठ गई, लेकिन वो नहीं जानती थी ये राहत उसकी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रात की शुरुआत थी। रास्ते में तूफान और तेज़ हो गया। डॉक्टर विकास ने कहा, मेरा फार्म हाउस यहाँ से पास ही है। इस तूफान में आगे जाना खतरे से खाली नहीं। आप रात यहीं बिता लीजिए, सुबह मैं आपको शहर छोड़ दूँगा। फार्म हाउस आलीशान था, लेकिन वहाँ एक अजीब सी खामोशी पसरी थी। विकास ने शालिनी को गर्म कॉफ़ी दी और एक कमरा दिखाते हुए कहा, आप यहाँ आराम कीजिए, बस एक बात का ध्यान रखिएगा, इस गलियारे के आखिरी छोर पर जो बंद कमरा है वहाँ मत जाइएगा। वहाँ मेरी बीमार माँ सो रही है, उन्हें किसी का दखल पसंद नहीं। शालिनी ने हामी भर दी और अपने कमरे में सोने चली गई। रात के ठीक 3 बजे शालिनी की आंख एक अजीब सी आवाज़ से खुली। तेज हवाओं के बीच किसी के रोने और कराहने की आवाज़ आ रही थी। वे आवाज़ उसी बंद कमरे से आ रही थी। शालिनी से नहीं रहा गया, वह दबे पांव गलियारे की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने उस बंद दरवाजे पर कान लगाया, अंदर से एक कमज़ोर लड़की की आवाज़ आई, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, कोई है? शालिनी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। बीमार माँ नहीं, वहाँ कोई और था। वह उल्टे पैर अपने कमरे की तरफ भागी। उसने सुबह होने का इंतज़ार किया। सुबह 8 बजे डॉक्टर विकास मुस्कुराते हुए उसके पास आया। शालिनी, मुझे एक इमरजेंसी के लिए क्लिनिक जाना होगा। मैं बाहर से ताला लगा रहा हूँ ताकि आप सुरक्षित रहें। दोपहर तक मैं वापस आ जाऊँगा। विकास के जाते ही शालिनी ने पूरे घर की तलाशी ली। ड्राइंग रूम के सोफे के नीचे उसे एक लेडीज़ पर्स मिला। जब उसने पर्स खोला तो उसके अंदर एक कॉलेज आईडी कार्ड था। काजल शर्मा, ये वही लड़की थी जो पिछले 3 दिनों से शहर से लापता थी, जिसकी खबर शालिनी ने अखबार में पढ़ी थी। अब सारा माजरा साफ था। डॉक्टर विकास कोई मसीहा नहीं, एक बेरहम शिकारी था। शालिनी ने तय कर लिया, वह काजल को अकेले छोड़कर नहीं भागेगी। उसने किचन से एक भारी पीतल का गुलदस्ता उठाया। विकास की चाबियों के गुच्छे से उसने बंद कमरे का ताला खोला। अंदर का नज़ारा खौफनाक था। काजल एक कुर्सी से बंधी थी, उसके मुंह पर पट्टी थी। शालिनी ने जैसे ही उसकी पट्टी हटाई, काजल रोते हुए चिल्लाई, भागो, वह यहाँ वापस आ चुका है, वह डॉक्टर नहीं है। पीछे से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। शालिनी ने पलट कर देखा, डॉक्टर विकास दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में अब वो शराफत नहीं बल्कि एक साइकोपैथ का पागलपन था। उसके हाथ में एक नशीला इंजेक्शन था। शालिनी, तुमने बेकार में इस कमरे को खोला, अब तुम भी कभी इस घर से बाहर नहीं जा पाओगी। विकास शैतानी हंसी हंसा। वह शालिनी की तरफ झपटा। शालिनी ने पूरी ताकत से अपने हाथ में छिपा पीतल का गुलदस्ता विकास के सिर पर दे मारा। विकास लड़खड़ाया और ज़मीन पर गिर पड़ा। शालिनी ने बिना एक पल गवाए काजल की रस्सियाँ खोली। दोनों ने खिड़की का कांच तोड़ा और खेतों की तरफ भाग निकली। दूर हाईवे पर उन्हें पुलिस की एक पीसीआर वैन मिल गई। शालिनी ने उन्हें सारी बात बताई। पुलिस तुरंत उस फार्म हाउस पर पहुंची और बेहोश पड़े विकास को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा और खौफनाक ट्विस्ट आना अभी बाकी था। शाम को जब पुलिस ने शालिनी को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया तो इंस्पेक्टर ने एक ऐसी बात कही जिसने शालिनी की रूह कँपा दी। इंस्पेक्टर ने कहा, शालिनी जी, जिस शख्स को आपने पकड़ाया है वह डॉक्टर विकास है ही नहीं। असली डॉक्टर विकास की हत्या तो 3 दिन पहले ही उसके क्लिनिक में हो चुकी थी। यह शख्स तो उसका दिमागी तौर पर एक बीमार मरीज था जिसने डॉक्टर की हत्या कर उनकी गाड़ी, उनका फार्म हाउस और पहचान चुरा ली थी। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती और कभी कभी जो चेहरा सबसे मददगार नज़र आता है उसके पीछे एक खौफनाक शैतान छिपा होता है। अगर शालिनी की जगह आप होते तो क्या करते? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कथाओं के लिए किस्से कहानियाँ विद जीके को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।